देश में हर साल 5,000 लोग एंटीबायोटिक दवाओं के इन्फेक्शन के चलते मारे जा रहे हैं। इन दवाओं का ज़्यादातर इन्फेक्शन खाद्य सामग्री के जरिए हो रहा है। 40% खाद्य सामग्री में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है और इन्हीं से बचने के लिए यूके में एक ऐसी दवा का निर्माण किया जा रहा है जो एंटीबायोटिक इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगी। नई दिल्ली में पिछले दिनों कराए गए एक फूड सर्वे में पाया गया कि 80% एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया भोजन के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं। वहीं 40% खाद्य सामग्री ऐसी थी जिसमें भारी मात्रा में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया गया था। दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हैदराबाद के नजदीक मेडक के काजीपीली झील को देश की सबसे ज्यादा सुपरबग पैदा करने वाली झील बताया गया। इस इलाके में करीब 300 से ज्यादा दवा कंपनियां हैं जिनका गंदा पानी इस झील में जाता है। यही वजह है कि यहाँ एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया बेतहाशा पनप रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य सदस्य देशों की अपील के बाद मेडक में 13 दवा कंपनियों ने सुपरबग का सफाई के लिए सफाई करने का ऐलान किया, लेकिन समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि तेजी और पूरी गंभीरता से कदम उठाने होंगे। स्थानीय वैज्ञानिकों के मुताबिक स्वीडन के गोथेनबुर्ग यूनिवर्सिटी के शोध में पता चला है कि काजीपिल्ली झील और उसके आसपास फार्मास्यूटिकल कचरे की मात्रा बहुत ज्यादा है। सुपरबग उन बैक्टीरिया को कहा जाता है जिन पर किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है, इसलिए इसे कई बार एड्स और HIV से भी ज़्यादा बड़ा खतरा माना जाता है। दरअसल शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया समय के साथ धीरे धीरे दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता यानी ड्रग रेजिस्टेंस विकसित कर लेते हैं। ऐसा होने पर डॉक्टर्स के लिए दवाओं की मदद से उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि चिकित्सा जगत में ऐसे बैक्टीरिया को सुपरबग कहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद सुपरबग के बढ़ने को लेकर चिंता जता चुका है। सुपरबग के संपर्क में आने के बाद शरीर पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर होना करीब करीब बंद हो जाता है, लेकिन खतरा सिर्फ दवाओं के बेअसर हो जाने से नहीं, असली खतरा है सुपरबग तेजी से और शक्तिशाली हो जाता है। ये नई नई दवाओं के लिए स्वयं में प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेता है। ऐसे में संकट यह होता है कि कई बार मरीज की छोटी से छोटी बीमारी भी महामारी में बदल जाती है। आकार में ये बैक्टीरिया 1 मिलीमीटर के 10 लाखवें हिस्से के बराबर होते हैं, लेकिन ये बेहद तेजी से पनपते हैं। दुनिया में अलग अलग सुपरबग सामने आ चुके हैं। इनमें से MRSA यानी कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट टेफिलकोल ऑयरेस सुपरबग काफी खतरनाक है। इससे इन्फेक्टेड व्यक्ति गंभीर बीमार हो जाता है। सी डिफिकाइल इस श्रेणी का खतरनाक बैक्टीरिया है। यह दूषित भोजन और पानी से बेहद तेजी से फैलता है। इससे ब्लड पॉइजनिंग और आंतों में संक्रमण का खतरा रहता है। ई कोली और CRKP आदि भी खतरनाक सुपरबग हैं। भारत में पाए जाने वाले NDM1 काफी खतरनाक सुपरबग है। सुपरबग भारत से लेकर अमेरिका जैसे देशों के लिए बेहद खतरनाक है। मेडिकल साइंस के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि हर एंटीबायोटिक के करीब 5 साल में अपनी बेअसरी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि सबसे पहली बार उन मशहूर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को भी मात्र 3 साल के अंदर इसका सामना करना पड़ा था। ऐसे में जब चिकित्सा वैज्ञानिक जब भी नई एंटीबायोटिक दवाओं की खोज करते हैं तो वह कुछ साल में बेअसर होने लगती है। WHO का कहना है कि देश में पहली बार ऐसा सुपरबग मिला है जिस पर अभी तक ज्ञात सभी एंटीबायोटिक्स बेअसर हैं। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वह दिन दूर नहीं जब सभी एंटीबायोटिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब आइए आपको बताते हैं सुपरबग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। 2014 में WHO ने सुपरबग के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल के कारण यह परेशानी हो रही है। WHO ने इसे 8 से भी ज्यादा खतरनाक बताया। 1970 के आसपास सुपरबग शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। तब सुपरबग शब्द पॉल्यूशन ईटिंग बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होता था। हाल ही के वर्षों में यह एक बड़ा खतरा बन चुका है। 53% भारतीय बीमार होने पर मर्जी से एंटीबायोटिक लेते हैं। यह बात खुद एक WHO के सर्वे के साथ सामने आई थी। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड